बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए एक टर्किश कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनेंगे। ये मैं बनाऊँगी गाय के कीमे के साथ। आप इनको चिकन के साथ भी बना सकते हैं या बकरे के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। तो कबाब तो टर्किश है, लेकिन थोड़ा सा हमारा बीच में पाकिस्तानी टच भी साथ शामिल रहेगा। तो गाय का कीमा मैंने ले लिया है आधा किलो। उसको मैंने एक प्याले में डाल लिया। थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा है, उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। 2-3 सब्ज़ मिर्चें ये भी स्लाइसिस में काट के इसमें डाल देंगे। साथ अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और सफ़ेद मिर्च का पाउडर वो भी आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच और इसमें पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच और साथ में लाल मिर्च जौन सी है 1/4 चाय का चम्मच डालूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च भी आधा चाय का चम्मच डाल दूँगी। ये सारे खुश्क मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और चॉपर में मैंने अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने एक प्याले में निकाला है और निकालने के बाद मैंने इसमें डाला है ताज़ा सब्ज़ धनिया, काफ़ी सारा डाल लेंगे। और इसमें मैंने एक गाजर डाली है कश की हुई। आप इसकी जगह पे चुकंदर भी डाल सकते हैं या दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारे अमेज़े को। और अब मैंने एक ग्रिल वाला पैन लिया है जिसमें मैंने तेल डाल दिया है 2-3 खाने के चम्मच, 3-4 नहीं 2-3 खाने के चम्मच तेल का डाल के इसको गर्म किया है। और अब मैं कबाब शेप करूँगी और कबाब शेप करके इनको मैं फ्राई करूँगी। आँच जो है वो मैंने धीमी से दरमियानी रखी हुई है। कबाब इस पे फ्राइंग पैन में हम डालेंगे और इनको तकरीबन 7-8 मिनट पकाना है। 3-4 मिनट एक तरफ से और 3-4 मिनट दूसरी तरफ से। बहुत ज़्यादा आपने इनको ओवर फ्राई नहीं करना है वरना ये खुश्क हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ना इसके अंदर कि ये जूसी से रहें, तो उसके लिए इसको ओवर कुक मत करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखें जी, कबाब हो गए हैं फ्राई। एक साइड से तो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, थोड़ी सी कसर दूसरी साइड पे है। ये मैंने बनाया है नान बनाने की तो मैं रेसिपी आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर मैं लगा रही हूँ गर्मा गर्म नान के ऊपर ताज़ा मक्खन और देखें कैसा अच्छा शाइनी सा नान हो गया। ये थोड़ा अफ़गानी स्टाइल में बनाया ना, बेज़वी सा ओवल शेप में, वरना तो आम हम पाकिस्तान में तो गोल से नान खाते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा बेज़वी सा बनाया है। तो ये कबाब जो इनको मैं नान के साथ सर्व कर रही हूँ, उसके लिए मैंने स्पाइसी सैलेड बनाया है। अगर आपको स्पाइसी सैलेड की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये इसके साथ इतना मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है ना, नान और टर्किश कबाब, और साथ इसके मैं एक रायता भी सर्व करूँगी। ये देखें जी, ये कबाब भी हम साथ रख रहे हैं। रायता जो है वो दही पुदीने की चटनी वाला, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ से। नान की रेसिपी भी और रायते की रेसिपी भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। दोनों रेसिपीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को और दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।